हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो 7वां नंबर चैप्टर है हिरोशिमा, है ना। आपको यही पढ़ना है हिरोशिमा के बारे में। देखिए तो सुनिएगा, इस कविता के जो कवि हैं, है ना, इस कविता के कवि का नाम क्या है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। अब सबसे पहले कवि परिचय, तो लेखक का नाम क्या हुआ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ, 7 मार्च 1911 का जन्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, माता का नाम वयंती देवी, और इनका मृत्यु कब हुआ, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, ठीक है। इनका अगर हम प्रमुख रचना की बात करें तो एक बूंद सहसा मछली, भग्नदूत, सदा निरा, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर आदि, ठीक है। और भी बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन ये सब कोई पत्रिका है, इसमें से कोई उपन्यास है तो कोई क्या है, लेकिन आपसे पूछेगा तो बस याद रखिए कि मतलब सच्चिदानंद हीरानंद का जो प्रमुख कोई उपन्यास है, इसमें तो कोई कहानी है, कोई रचना है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ है, लेकिन सब रचना में हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। एक बूंद सहसा मछली, भग्नदूत, सदा निरा, शेखर एक जीवनी, ठीक है। इसके अलावा भी और है लौटती पगडंडियाँ, छोड़ा हुआ रास्ता, है ना। इसके बाद आपका है नदी के दीप, है ना, अपने अजनबी, यावर याद रहेगा, बहुत सारा है, लेकिन प्रमुख जो है आपको बता दिया गया है। तो हिरोशिमा के कवि कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। और इनका जन्म याद रखना है आपको 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911, ठीक है। देखिए इसमें जो कवि हैं, है ना, इसमें कवि जो हैं मतलब आधुनिक सभ्यता का, मानवीय विभीषिका का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि आज मानव कैसे अपने लिए घातक घातक अस्त्र बना लिया है ना, कैसे मतलब विभीषिका का कारण बन जाता है, उसका चित्र प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। और ये जो कविता है वह सदा निरा कविता संग्रह से लिया गया है, यानी अज्ञेय जी का जो कविता बना हुआ है, लिखा हुआ है, यह कविता इनके जो रचना सदा निरा है उसी का कविता संग्रह है। देखिए कहते हैं पहले कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कवि कह रहे हैं कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ता है हर दिन की तरह, है ना, हर दिन सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो हर दिन की तरह एक दिन भी दिखाई देता है, लेकिन वह प्रकाश सूरज का नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब वह प्रकाश जो था सूरज का नहीं था, बल्कि शहर के मध्य में, है ना। देखिए हिरोशिमा सबसे पहले याद रखिएगा, हिरोशिमा जानते हो कि जापान का शहर है ना। तो यही कवि बता रहे हैं कि एक दिन सूरज निकला, लेकिन और प्रकाश भी निकला, लेकिन यह प्रकाश कोई सूर्य का नहीं था, बल्कि, है ना, शहर के बीचों बीच जो अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था उस बम का प्रकाश था, है ना। लोग गर्मी से जल रहे थे, ठीक है। और मतलब यह धूप की गर्मी नहीं थी, है ना, यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी, गर्मी फटी धरती की थी। यानी कवि कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसा पर अंतरिक्ष से नहीं, है ना, फटी मिट्टी से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक दिन, है ना, सुबह हुआ, प्रकाश में निकलता है, लेकिन ये प्रकाश, है ना, किसी सूर्य का नहीं होता है, बल्कि किसका रहता है, शहर के मध्य गिराए गए अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का रहता है ना। लोग गर्मी से जल रहे थे, गर्मी किसी, है ना, सूर्य की गर्मी का नहीं था, धूप का नहीं था, है ना, बल्कि बम विस्फोट का था। दूसरा लाइन आपका कहता है कि छाए मानो जन की दिशाहीन, है ना, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह, ठीक है। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काला सूर्य रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। यानी कह रहे हैं कि मनुष्य की छाया जो है दिशाहीन हो गई है ना। मनुष्य की छाया क्या है, दिशाहीन हो गया है, प्रकाश, है ना, छिटने लगा है, हर जगह प्रकाश फैल गया है, और ये प्रकाश सूर्य का नहीं बल्कि मानव के विनाश का था, है ना, मानव के निरसंसता का था, जिसमें मानवता झुलस गया। यानी कि एक मानव दूसरे मानव को तो मारा, अमेरिका के लोग ही मानव थे, जापान के लोग भी मानव थे, है ना, लेकिन परमाणु बम गिरा दिया तो मानवता का विनाश हो गया उसमें, है ना। और ये कवि कहते हैं कि नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य टूटे हुए, है ना, प्रकाश का था। यानी कहने का मतलब था यह, मतलब नगर के मध्य में जो मृत्यु हुआ वह सूर्य के टूटे प्रकाश की तरह बिखरा हुआ था, है ना। जगह जगह पड़ी हुई लाशें, है ना, रोते बच्चे अपने परिजनों के चक्कर में, ठीक है। तो तब बम फटते ही मतलब विध्वंसक, मतलब जो परमाणु बम का जो रसायन है वो मतलब, है ना, विनाशकारी पदार्थ बन करके दसों दिशाओं में नाचने लगा, और, है ना, हर जगह के लोग मतलब क्या होने लगे, इससे मतलब प्रभावित होने लगे थे। फिर कहते हैं कुछ क्षण का उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। यानी कवि कह रहे हैं कि मतलब यह जो, मतलब कहने का मतलब है कि वह जो सूर्य का उदय हुआ और अस्त हुआ एकदम कुछ क्षण को था,
लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, प्रभाव हर क्षेत्र में होने लगा। ठीक है, कहते हैं छाएँ मानो जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानो ही सब भाप हो गए हैं, छाएँ तो अभी लिखी हुई है। यानी कह रहे हैं, है ना, कि दोपहर तक तो सारी लीला खत्म हो गया, लेकिन मानव का शरीर भाप बनकर उड़ गया, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि कवि कह रहे कि बम गिरने के बाद कुछ ही क्षण में सब खत्म, है ना, दोपहर तक सारा लीला क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना, मानव का शरीर भाप बन करके उड़ गया। ठीक है, परंतु यह दुर्घटना आज भी वहाँ साख के रूप में है। कह रहे हैं कि झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़े हुई सड़कों की गज पर। यानी कि यह जो घटना है, दुर्घटना हुआ जापान के हिरोशिमा शहर में, यह दुर्घटना का साक्ष्य वहाँ के झुलसे हुए पत्थर और उजड़े हुई सड़कों के रूप में निशानी है। लेकिन घटना को लोग भूल नहीं सकते हैं, है ना, मानव की मृत्यु को भुलाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो साकी है, जो लिखा हुआ एक तरीके से है ना, उजड़े हुए सड़क झुलसे हुए पत्थर, वो आज भी उस चीज़ का गवाह देते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। यानी कि जो परमाणु बम एक मानव ही बनाए और अगले ही मानव का क्या कर दिया, उससे विनाश हो गया उससे। ठीक है, ठीक है, यानी कि यही कहा जा रहा है कि मानव के द्वारा रचा गया जो बम था, यानी कि जो बम का निर्माण मानव किया था, उससे विनाश भी किसका हुआ, मानव की मिट्टी मिला दिया गया उससे, है ना। और जापान में इसका साक्ष्य क्या है, झुलसे हुए पत्थर और गुजरी हुई सड़कें। यानी कि इस कविता में कवि क्या कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि मानव का जो बहिष्कार है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। यानी कि इस पाठ में हिरोशिमा शहर में जो बम गिराया गया था, उससे जो मतलब मानव बहिष्कार चित्रण किया गया है ना, उसमें परमाणु बम गिराया गया वहाँ पे, जैसे सारों मैंने सब मतलब कहने मनुष्य भाप बन करके उड़ गए हैं, है ना। मतलब रोज़ की तरह उस दिन भी सूर्य का प्रकाश निकलता है, मैंने उस दिन ही प्रकाश होता है, लेकिन ये प्रकाश सूर्य का नहीं, लेकिन परमाणु बम का निकला हुआ प्रकाश था, है ना। सब जगह मतलब कहने का मतलब है मौत जो होता है ना, मृत्यु जो होता है, सूर्य के प्रकाश की तरह सब जगह बिखरा हुआ था, है ना। मनुष्य भाप बनकर तोड़ गए, है ना, सब साफ सफाया हो गया, लेकिन वहाँ के झुलसे पत्थर और उजड़ी हुई सड़कें जो हैं वहाँ फिर भी अभी भी निशानी के रूप में हैं, है ना। मानव का जो मतलब छाया है वो दिशाहीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस कविता में जो जापान शहर पे मतलब परमाणु बम गिराया गया, उससे जो विभीषिका उत्पन्न हुआ, जो जहाँ एक मानवता दूसरे मानवता को ख़त्म कर दिया गया, है ना। मानव के द्वारा रचा गया जो बम था, जो बम मानव के द्वारा निर्मित किया गया, वही बम मानव को भी सोख लिया गया, है ना, ख़त्म कर दिया, है ना, मानवता का विनाश भी कर दिया गया। तो ठीक है, समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हिरोशिमा शहर के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर क्या हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अगले दिन आपको अगले वीडियो में जो आपका अगला चैप्टर है, एक वृक्ष की हत्या, आपको बताया जाएगा।